खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंट्री टेस्ट में नकल का महंगा स्कैंडल। तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। तलबा से 25 से 35 लाख रुपए लिए गए नकल गैंग का सरगना 2 बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। सीसीपी अशफाक अनवर की समाअत से गुफ्तगू बताया कि नकल गैंग के 14 कारिंदों को धर लिया गया है। सीसीपीओ पेशावर अशफाक अनवर का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते हैं, उसका एग्ज़ाम हुआ। पेशावर में 19 के करीब एफआईआर केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें 74 एक्यूज़ को पुलिस ने अरेस्ट किया। जब इस केस की तफ्तीश की गई तो इसमें मालूम हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो तलबा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे पैसे लेकर उनको एमडीकेट में हायर नंबर्स दिलवाते हैं। इस गैंग को जो लीड करता है उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसके जो कारिंदे थे उनको भी आइडेंटिफाई किया गया और पेशावर पुलिस ने और कोहाट पुलिस ने मिलकर उन लोगों को गिरफ़्तार किया है। इसमें जो डिवाइसेस बरामद हुए अभी तक, जो इस एग्ज़ाम में चीटिंग के लिए यूज़ हो रहे थे, वो 44 के करीब डिवाइसेस है। डिवाइसेस को हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए एफआईए को भिजवाया है ताकि उसके मज़ीद फॉरेंसिक एनालिसिस हो और ये मालूम किया जा सके कि एग्जैक्ट जो मोडस ऑपरेंडी है वो किस तरह ये लोग काम कर रहे थे, कौन कौन सी जगह पे इनके सर्वर अटैच थे और किस किस जगह से इनको फीडिंग की जा रही थी। इन्होंने स्टूडेंट से बड़ी हैवी अमाउंट चार्ज की है चीटिंग कराने की, और विच रेंजेस फ्रॉम 2.5 मिलियन टू 3.5 मिलियंस। कुछ चेक भी हमने बरामद किए जो इनको पेमेंट हुई थी, उनके मोबाइल पे जो अमाउंट रिसीव हुई थी उसकी भी हमने डिटेल ली है। और साथ साथ हमने इनसे 7 जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी बरामद किए हैं। ब्लूटूथ डिवाइस क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जानेंगे समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। जी साहब बताइएगा। जी देखिए, अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में एमडीकेट टेस्ट का इनेकाद हुआ था, जिसमें तकरीबन 46,000 तलबा ने हिस्सा लिया था। टेस्ट के दौरान नकल करने पर 219 तलबा को पकड़ा गया था और ये नकल एक मखसूस डिवाइस के ज़रिए की जा रही थी। इस वक्त वही जो डिवाइस जिसके ज़रिए ये नकल की जा रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मेरे आप हाथ में देख सकते हैं, ये कोई आम पेन नहीं है, यही वो पेन है जिसके ज़रिए नकल की जा रही थी। ये इस पेन में एक सिम लगता है और सिम के साथ ये ब्लूटूथ के ज़रिए बाकायदा तौर पर कनेक्टेड हो जाती है और इसके साथ ये हेडफोन है जो कि कान में लगाई जाती है। ये एक बहुत छोटी सी हेडफोन है जो कि आम नज़र से ये नज़र नहीं आती, इसको कान में लगाया जाता है। और हाल में जो तालिब इल्म बैठा था, वो जो टेस्ट कर रहा था, वो बाकायदा तौर पर उसको बाहर से ब्रीफिंग दी जाती थी कि इस क्वेश्चन मार्क को टिक करे, इसको टिक करे। इसके साथ एक दूसरा डिवाइस भी था जो कि बज़ाहिर तो एक एटीएम कार्ड नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक एटीएम कार्ड नहीं है, ये भी इसी तरह का एक डिवाइस है। इसमें भी बाकायदा तौर पर सिम लगती है और सिम के साथ ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए ये कनेक्टेड होता था। जो हाल के बाहर जो ग्रोह बैठे थे उनके साथ ये कनेक्टेड था, वो बाहर से इनको डिक्टेट करते थे और बाकायदा तौर पर जो हाल में अंदर जो स्टूडेंट बैठा था वो इस पेपर को हल कर रहा था। इस में जो मुलविस जो मरकजी मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और GIT की तहकीकात मुकम्मल की गई है, जिसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी गई है। उसके जो नताइज है वो भी जल्द सामने आ जाएंगे। और इस पर हाई कोर्ट ने भी स्टे लिया था और यकीनी तौर पर यह भी नजर आ एमडीकेट टेस्ट को रिकंडक्ट भी किया जाए।